जरा सोचिए, समुद्र के बीचों बीच एक किला खड़ा है। चारों तरफ 40 फीट ऊंची ग्रेनाइट की दीवारें। एक ऐसा किला जिसे 300 सालों तक हर उस साम्राज्य ने जीतने की कोशिश की और हर कोई हार गया। शक्तिशाली मराठाओं ने हमला किया, हार गए। मुगलों ने कोशिश की, हार गए। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज सबने इस किले को जीतने की कोशिश की और हर एक को पीछे हटना पड़ा। यहां तक कि महान छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन काल में 300 से ज्यादा किले जीते, वो भी इस एक किले को नहीं जीत पाए। तो आखिर इस किले में ऐसा क्या था जो इसे अजेय बना दिया, और वो रहस्यमयी शासक कौन थे जिन्होंने सदियों तक इसकी रक्षा की? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं जंजीरा किले की अविश्वसनीय कहानी। भारतीय इतिहास का इकलौता ऐसा किला जो कभी जीता नहीं गया। हमारी कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के अंत में, महाराष्ट्र के कोंकण तटरेखा पर, जो आज के मुंबई से लगभग 165 किलोमीटर दक्षिण में है। यहाँ कोली मछुआरों का एक छोटा सा समुदाय शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था, लेकिन एक लगातार खतरा था जो उन्हें परेशान करता था। समुद्री लुटेरे। ये लुटेरे नियमित रूप से उनके गांवों पर हमला करते, उनकी मछलियां चुरा लेते और उनकी नावें तबाह कर देते। मछुआरों के पास अपनी रक्षा का कोई उपाय नहीं था। तब एक मछुआरा प्रमुख, जिसका नाम राम पाटिल था, उसने एक योजना बनाई। उसने तय किया कि तट से सिर्फ 500 मीटर दूर एक छोटे से द्वीप पर एक लकड़ी का किला बनाया जाए। उन्होंने इसका नाम रखा मेडिकोट। इस छोटे से किले ने अपना काम बखूबी किया। मछुआरे अपनी नावें और सामान वहां सुरक्षित रख सकते थे, लुटेरों से बचकर। राम पाटिल स्थानीय नायक बन गए, लेकिन राम पाटिल को ये नहीं पता था कि उनका ये छोटा सा लकड़ी का किला एक दिन भारत की सबसे शक्तिशाली सल्तनतों में से एक का ध्यान आकर्षित करने वाला है। उस समय अहमदनगर सल्तनत दक्कन क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था, और उन्होंने वो बात पहचान ली जो मछुआरे नहीं समझ पाए, इस द्वीप का सामरिक महत्व। अहमदनगर के निजाम ने एक सिद्दी सेनापति पीर खान को इस द्वीप पर कब्जा करने के लिए भेजा। पीर खान 3 युद्ध पोतों के साथ आया, जो सैनिकों और हथियारों से पूरी तरह लैस थे। मछुआरों का कोई मुकाबला नहीं था। पीर खान ने बिना किसी बड़े प्रतिरोध के मेडिकोट पर कब्जा कर लिया। लेकिन यहीं से कहानी सच में असाधारण हो जाती है। देखिए, सिद्दी कोई साधारण सैनिक नहीं थे। वे अबिसीनिया, यानी आज के इथियोपिया और सोमालिया से आए लोगों के वंशज थे। वे भारत सैनिकों, व्यापारियों और नाविकों के रूप में आए थे, और समय के साथ वे हिंद महासागर के सबसे खूंखार नौसैनिक योद्धा बन गए थे। पीर खान के बाद बुरहान खान नाम का एक सेनापति आया, और इस आदमी के पास एक ऐसा विजन था जो सब कुछ बदलने वाला था। बुरहान खान ने उस छोटे लकड़ी के किले को देखा और फैसला किया, ये काफी नहीं है। उसने लकड़ी की संरचना को पूरी तरह गिराने का आदेश दिया और उसकी जगह कुछ ऐसा बनाना शुरू किया जो कहीं ज्यादा भयानक था। 1557 से 1571 के बीच बुरहान खान ने उस छोटे से द्वीप पर 22 एकड़ में फैला एक विशाल पत्थर का किला बनवाया। दीवारें 40 फीट ऊंची थीं, इतने मोटे ग्रेनाइट से बनी कि उस जमाने की सबसे शक्तिशाली तोपें भी उन्हें तोड़ नहीं सकती थीं। उसने किले के चारों ओर 26 गोलाकार बुर्ज लगवाए, दीवारों पर 572 तोपें रखवाई। इनमें से 3 तोपें बेहद विशाल थीं, कलाल बांगड़ी, जिसका वजन 22 टन से ज्यादा था, चावरी और लांडा कसम। और सबसे शानदार बात, मुख्य प्रवेश द्वार इस तरह डिजाइन किया गया था कि आप उसे तभी देख सकते थे जब आप उससे सिर्फ 40 फीट दूर हों। दूर से देखने पर लगता था कि किले में कोई दरवाजा ही नहीं है, लेकिन शायद सबसे अद्भुत बात किले के अंदर थी। चारों तरफ खारे पानी से घिरा होने के बावजूद किले के अंदर 2 मीठे पानी की झीलें थीं, हर एक 60 फीट गहरी। इसका मतलब था कि घेराबंदी के दौरान बिना किसी बाहरी आपूर्ति के किला महीनों तक टिक सकता था। अब इस किले का नाम जंजीरा रखा गया, जो अरबी शब्द जजीरा से लिया गया, जिसका मतलब है द्वीप। और ये किला अब भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य चुनौती का सामना करने वाला था। 1600 के दशक के मध्य तक महाराष्ट्र में एक नई शक्ति उभर रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज एक के बाद एक किला जीत रहे थे,
और भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक का निर्माण कर रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पश्चिमी तटरेखा की ओर देखा और एक समस्या दिखी, जंजीरा किला। ये सिद्दियों के कब्जे में था, जो मुगल साम्राज्य के सहयोगी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े दुश्मन। जब तक जंजीरा है, छत्रपति शिवाजी महाराज कभी कोंकण तट पर पूरा नियंत्रण नहीं पा सकते थे, और यहीं से शुरू हुआ भारतीय इतिहास का सबसे लंबा सैन्य अभियान। सोलह से 61 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जंजीरा पर अपना पहला हमला किया। उनकी मराठा नौसेना सैकड़ों सैनिकों के साथ द्वीप किले की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वे सीमा में आए, जंजीरा की दीवारों पर लगी 572 तोपों ने आग बरसानी शुरू कर दी। 40 फीट ऊंची ग्रेनाइट दीवारों को समुद्र की तरफ से चढ़ना नामुमकिन था। मराठाओं को पीछे हटना पड़ा। साल दर साल मराठाओं ने अलग अलग रणनीतियां आजमाई। सीधा नौसैनिक हमला, घेराबंदी, नाकाबंदी, कुछ भी काम नहीं आया। सिद्दियों के पास एक और फायदा था जो उन्हें लगभग अजेय बना देता था, मुगल साम्राज्य के साथ उनका गठबंधन। हर बार जब मराठा जंजीरा पर हमला करते, मुगल बेड़ा सिद्दियों की मदद के लिए आ जाता। 1661 से 1676 के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज ने जंजीरा किले पर 13 अलग अलग अभियान चलाए। 13 बार इतिहास के सबसे महान सैन्य कमांडरों में से एक ने इस किले पर हमला किया, और 13 बार उन्हें पीछे हटना पड़ा। अंतिम बड़े हमले में 1676 में मराठा पेशवा मोरोपंत ने एक विशाल सेना के साथ जंजीरा पर हमला किया, लेकिन किले के सेनापति सिद्दी कासिम ने मुगल बेड़े के साथ मिलकर एक विनाशकारी जवाबी हमला किया। मराठाओं को भारी नुकसान हुआ और अंततः उन्हें पीछे हटना पड़ा। शायद पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐसा दुश्मन मिला था जिसे वो हरा नहीं सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके बेटे संभाजी मराठा साम्राज्य के अगले छत्रपति बने, और संभाजी ने ठान लिया था कि वो काम पूरा करेंगे जो उनके पिता नहीं कर पाए। जनवरी 1682 में संभाजी ने जंजीरा किले पर एक बड़ी घेराबंदी शुरू की, लेकिन इस बार उनके पास एक गुप्त योजना थी, कुछ ऐसा जो पहले कभी किसी ने नहीं आजमाया था। संभाजी ने अपने इंजीनियरों को आदेश दिया कि मुख्य भूमि से सीधे किले तक पानी के नीचे एक सुरंग खोदी जाए। एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। 17वीं सदी में बिना किसी आधुनिक तकनीक के वे समुद्र तल के नीचे एक सुरंग खोदकर एक द्वीप किले में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये महत्वाकांक्षा असाधारण थी। खुदाई हफ्तों तक जारी रही, पहाड़ों जितनी मिट्टी निकाली गई, और ये मिट्टी बर्बाद नहीं की गई। संभाजी ने इसका इस्तेमाल जंजीरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक बिल्कुल नया किला बनाने में किया। इस किले का नाम पद्म दुर्ग रखा गया, जिसे कासा किला भी कहा जाता है। ये 22 एकड़ जमीन पर 22 सालों में बना, सब उस सुरंग की मिट्टी से। लेकिन सुरंग की योजना अंततः असफल रही। सिद्दियों ने इस कोशिश का पता लगा लिया, और मुगल नौसेना के सहयोग से उन्होंने एक भयंकर जवाबी हमला किया, जिसने संभाजी को घेराबंदी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। किला फिर से अजेय रहा। एक बार फिर मराठाओं के बाद पुर्तगालियों ने जंजीरा को लेने की कोशिश की। वो हार गए। डचों ने कोशिश की, वो भी हार गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोशिश की, वो भी हार गए। 300 से ज्यादा सालों तक, 1500 के दशक से लेकर 1947 में भारत की आजादी तक, जंजीरा किला कभी किसी सैन्य बल द्वारा जीता नहीं गया, एक बार भी नहीं। सिद्दी शासक, जो एक विदेशी भूमि में अफ्रीकी प्रवासियों के रूप में आए थे, उन्होंने विश्व इतिहास के सबसे अभेद्य किलों में से एक का निर्माण किया और उसकी रक्षा की। उन्होंने सदियों तक स्वतंत्र नवाबों के रूप में जंजीरा पर शासन किया। आज जंजीरा किला यूनेस्को विरासत स्थल का उम्मीदवार है। धीरे धीरे समुद्र इसे अपने में समेट रहा है। 572 तोपें शांत हो चुकी हैं।
वो दीवारें जिन्होंने सदियों के हमलों का सामना किया, अब उस एकमात्र दुश्मन के सामने ढह रही है जिसे वे कभी हरा नहीं सकी, समय। लेकिन किंवदंती बनी हुई है अरब सागर में एक छोटे से द्वीप की कहानी, जिसने हर उस साम्राज्य को चुनौती दी जिसने उसका सामना करने की हिम्मत की। आपको क्या लगता है, जंजीरा की सफलता उसकी स्थिति की वजह से थी, उसकी बनावट की वजह से, या सिद्धियों की हिम्मत की वजह से? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही अद्भुत कहानियां लेकर आते हैं। और अगर आप एक और ऐसे किले के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी कहानी उतनी ही अविश्वसनीय है, तो ये वाली वीडियो जरूर देखिए। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।